मैं 35 साल की मालकिन बहुत ही ज्यादा हसीन थी। उसे कोई भी एक बार देख लेता था तो उसे देखता ही रह जाता था। इतनी खूबसूरत मालकिन के यहाँ मैं काम करता था। वह रोज मुझसे अपने पैरों की मालिश करवाती थी, पर मैं चुपचाप सर झुकाकर मालिश कर दिया करता था। एक रात उसने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आज मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मालकिन के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान हो चुका था, लेकिन मैं उनका एक नौकर था और उनका हर काम करना मेरा काम था, इसलिए मैं तैयार हो गया। फिर मैं उनके पैरों की मालिश करने लगा, लेकिन तभी मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे मैं भी अपने आप पर काबू न कर सका। और फिर पूरी रात बिना रुके, मेरा नाम राजू है और मैं अखबार देने का काम करता था। आज बुधवार का दिन था और रोज की तरह आज भी मेरा दिन सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था। मैं अपनी साइकिल से अखबार छोड़ने जा रहा था, क्योंकि आज मुझे एक नए घर पर अखबार पहुंचाने का काम मिला था कि अब से हर बुधवार को मुझे उस घर पर अखबार छोड़ना पड़ता था। मैं सुबह 7 बजे तक सभी घरों में अखबार पहुंचा देता था। जब मुझे उस नए घर पर अखबार देने जाना था, तभी मैं अपनी साइकिल से वहां पहुंचा। मैं उस घर के बाहर से ही अखबार छोड़ने लगा, लेकिन तभी मैंने उस घर का दरवाजा खुला देखा। आज उस घर में अखबार देने का मेरा पहला दिन था। मैंने अपनी साइकिल गेट के बाहर खड़ी कर दी और नई मालकिन से मिलने के लिए घर के अंदर चला गया। मैं 2-3 दिन बार उस घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। अधिकतर वह मुझे दूध वाला ही समझती थी, क्योंकि अंदर वह दूध वाले से बात कर रही थी। फिर जब घर का मालिक बाहर आया और जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज की सुबह मेरे आंखों के सामने मुझे ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, क्योंकि उस नए घर की मालिक कोई मर्द नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसका गोरा बदन और मोती जैसी चमकीली आंखें। उस वक्त मैं इस धरती की अप्सरा को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। तभी वह मुझे देखकर बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, अंदर आ जाओ, चाय पी के जाना। आज तक मुझे किसी ग्राहक ने चाय नहीं पिलाई थी, लेकिन नई मालकिन दिल की बहुत अच्छी मालूम पड़ रही थी। उस दिन मैंने जल्दी से अखबार देकर घर चला गया। मेरे पिताजी और मेरी भाभी घर पर ही थे। मैं अपने पिताजी और भाभी के साथ घर पर रहता था। मेरी भाभी मुझसे हर वक्त कहती रहती थी कि मैं अपने पति के कमाई तुम्हें और नहीं खिला पिला सकती। तुम्हें पढ़ाई का इतना ही शौक है तो अपना कमाई से शौक पूरी करो। रोज रोज भाभी की ऐसे बातें सुनकर मैं परेशान हो चुका था, और वैसे भी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था। हर रोज सुबह 2 घंटे अखबार पहुंचाने के बाद मैं 10 बजे अपने कॉलेज पहुंच जाता था। ऐसे ही दिन में घर पर अपने भाभी के बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त का फोन आया। जैसे ही मैं फोन लेने गया, तभी एक बच्चा सोफे से गिर गया। उसके रोने की आवाज सुनकर भाभी और पिताजी अपने कमरे से बाहर आए। मेरी भाभी हमेशा मुझे बात सुनाने का बहाना ढूंढती रहती थी। आज उनको मुझे सुनाने का अच्छा मौका भी मिल गया था। वो कहने लगी कि मुझे उनके बेटे से जलन होती है। मैंने कहा, भाभी, मैं उस छोटे से बच्चे पर क्यों जलूंगा?
फिर भी भाभी नहीं रुकी। उसने मुझ पर, उसकी बहन पर गंदी नजर डालने का भी आरोप लगाने लगी। उस वक्त पिताजी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, जिससे मुझे और ज्यादा तकलीफ महसूस हुआ। जब भाभी ने मुझे घर से निकल जाने को कहा तो मैं और भी ज्यादा हैरान नजरों से देखने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। भाभी की बात पर पिताजी भी चुप रहे, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मुझे इस घर से निकालना ही पड़ेगा। भाभी के कहने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं कि एक 20 साल का लड़का इतनी कम उम्र में बाहर कहाँ जाएगा। उस दिन मैं रोता हुआ घर से निकल गया। उस दिन मुझे अपने दोस्त के घर पर रहने की जगह मिल गई थी। अगले दिन मैं कॉलेज गया। जब कॉलेज खत्म हुआ तो संयोग से मेरी मुलाकात मेरी नई मालकिन से हो गई। मालकिन अपनी कार से मेरे कॉलेज की तरफ से जा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी कार एक तरफ रोक दी। फिर वह मुझसे ऐसी बातें करने लगी जैसे हमारा बहुत पुरानी जान पहचान हो। उस वक्त उन्होंने मुझे अपना कहा और मुझे अपनी कार में बिठाया। फिर वे मुझे एक कैफे में ले गई। पिछले कुछ दिनों से मैं उनके घर पर अखबार पहुंचा रहा था। मैं नई मालकिन के साथ कैफे में जैसे ही बैठा तभी मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैं कल जिसके घर रहने गया था उसी का फोन था। उसने मुझसे कहा कि भाई, मेरे माता पिता मुझे बोल रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए आज शाम तुम मेरे घर मत आना। मैंने वही भाषण सुना तो जो पिताजी ने मुझे कहा था। फिर मैं सोचने लगा कि मैं दिन तो कहीं भी बाहर बिता लूंगा, लेकिन रात बिताने के लिए एक घर तो चाहिए। तभी मेरे चेहरे पर चिंता देखकर मेरी मालकिन बोली, राजू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? लगता है तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों हो गया है? मेरे लिए मेरे पास अपना दुख बांटने के लिए कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और मेरी मालकिन मेरे करीब थी। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर मालकिन मन ही मन मुस्कुराई। उसने मुझसे कहा, अरे मैं तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर में किसी को नौकरानी के तौर पर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा घर अकेली नहीं संभाल सकती। मेरी पुरानी काम वाली पिछले कई महीने से गांव गई हुई है। वो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं उसके भरोसे पर अधिक समय तक टिके नहीं रह सकती। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे घर में काम कर सकते हो। वहाँ तुम्हें रहने से लेकर खाने तक की सारी सुविधाएं भी मिलेगी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 12-13 हजार रुपये महीना भी दे दिया करूँगी। मालकिन ने मेरे सभी सवालों का एक साथ उत्तर दे दिया था। उस दिन से मैं उनके घर में एक नौकर के तौर पर काम करने लगा था। अब रहने और खाने पीने की सारी टेंशन दूर हो गई थी। मालकिन के घर का सारा काम मैं ही करता था। मैं खाना भी बनाता था। जो काम मुझे नहीं करना आता था, मालकिन मुझे वह काम सिखा देती थी। उस दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी मालकिन ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए तुम मेरे पैरों पर थोड़ा सा तेल की मालिश कर दो। मुझे नहीं पता था कि घर के काम के अलावा मुझे मालकिन की मालिश भी करनी पड़ेगी। वैसे भी मालकिन की कही
किसी भी बात को मैं मना नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे वह सब कुछ करना पड़ता था जो मालकिन मुझसे कहा करती थी। उस वक्त मैंने मालकिन के पैरों में तेल लगाकर मालिश करने लगा। उनके घर काम करते मुझे लगभग 1 महीना हो गया था और पिछले 1 महीने से मैं मालकिन के घर पर ही था। किसी ने भी मालकिन के पति या उनके बच्चों को देखा तक नहीं था। तभी मैंने बातें घुमा कर पूछा। मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। मेरे एक सवाल पर वो मुझे अपनी पूरी कुंडली बताने लगी। मेरी मालकिन ने कहा कि मेरे पति विदेश में रहते हैं। वह यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं, लेकिन हर महीने वह मुझे खर्च के लिए पैसे भेजते रहते हैं। मेरी मालकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनकी उम्र करीब 35 साल होगी। जब मैं उनके पैरों की मालिश कर रहा था तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है राजू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम मेरे अपने जैसे लगते हो। मुझे पिछले 1 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं बस मालकिन को अपना सिर हिला रहा था। उनके पैरों में तेल की मालिश करने के बाद मैं जल्दी से उठा और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। रात का खाना साथ में खाकर हम अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात का पता नहीं कौन सा वक्त था कि अचानक मेरी आंख खुल गई थी। मैंने घर का दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। मैं यह देखने के लिए बाहर निकला। तभी मैंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक अजीब तरह के पोशाक पहने एक व्यक्ति खड़ा था और मालकिन उससे बात कर रही थी। उस आदमी के जाते ही मालकिन ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उनसे पूछा कि वह अनजान आदमी कौन था, तो उन्होंने कहा कि वह मेरा भाई था। बहुत बड़ा पागल है, बस जब तक मेरे घर आता रहता है उसे हर वक्त कुछ पैसे चाहिए होता है। अभी वह पैसे मांगने ही आया था और जब उसे पैसे दे दिया तो वह चला गया। मैं खामोश होकर मालकिन की बातों को सुना और फिर अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगी, अब तुम नींद से जागे हो तो तुम मेरा एक काम करो और मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उनके कमरे में गया तो मालकिन ने मुझसे अपनी पीठ पर तेल से मालिश करने के लिए कहा। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं उन्हें तेल के मालिश करने लगा। धीरे धीरे मेरी मालकिन मेरे साथ अजीब अजीब सी व्यवहार करने लगी। मैं यह सोच कर कि यह तो मेरा काम है, उनकी मालिश करते जा रहा था, लेकिन उस तरह की भावनाएं मेरे अंदर भी थे और उनका सुंदर शरीर देखकर मुझे अपने भावनाओं पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मुझे अपने नौकरी खोने का डर था, इसलिए मैं अपनी भावनाओं पर किसी तरह काबू किया। वह मेरे किसी कयामत से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह उस रात को गुजार दिया। अगले दिन मैं मालकिन के काम की वजह से कॉलेज नहीं जा सका। उस दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था, तभी मालकिन मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उन्होंने उस बॉक्स से एक बड़ा सा टैब निकाला। फिर उन्होंने कहा कि यह टैब मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ। कभी कभी तुम कॉलेज नहीं जा पाते हो, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करके रूम पर ही पढ़ाई कर सकते हो। फिर मालकिन मुझे क्लास के बारे में बताने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उस टाइप में
तरह तरह के फोटो देखना शुरू कर दिए। वो मुझे उस तरह के महिलाओं की अजीब तस्वीरें दिखा रही थी, जिससे मेरे अंदर फिर से वैसी भावनाएं भड़कने लगी। मैं यही नहीं सोच पा रहा था कि आखिर मालकिन मुझसे चाहती क्या है। आखिर मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती है कि मुझे अपने आप पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। खैर, इन फोटो को दिखाने के बाद मालकिन ने मुझसे कहा कि राजू, अब जो फोटो मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो तुम्हें कैसा लगा? यह कपड़े मुझ पर कैसे लगेंगे? उसकी बात पर मैंने कहा कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे लगेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का उन पर इतना असर होगा। वह अपने कमरे में गई और उस कपड़े को पहनकर मेरे सामने आ गई। मालकिन को ऐसे कपड़ों में देखकर मैंने अपनी नजरें झुका लिया। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं इन कपड़ों में कैसी दिख रही हूँ। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, लेकिन फिर भी मालकिन मुझे अपनी ओर देखने के लिए बार बार मजबूर करने लगी। लेकिन जब मैंने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वह काली रंग के गाउन में काफी बोल्ड लग रही थी। वह बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लग रही थी। मेरी मालकिन की शरीर की बनावट बहुत अजीब थी। काली ड्रेस में मालकिन का गोरा रंग ज्यादा झलक रहा था। फिर मालकिन मेरे कमरे में शीशे के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिए। अब मालकिन ने कहा कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा? उस वक्त मैं उनको क्या जवाब देता? मेरे अंदर कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह जिस तरह की हरकतें वह कर रही थी उससे मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ था, क्योंकि एक तरफ मेरे अंदर की भावनाएं थी जो मुझे बेचैन कर रहा था, और दूसरी तरफ मेरी नौकरी जाने का डर था, क्योंकि अपने घर से निकाले जाने के बाद मैं यहाँ से अब निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे यहाँ रखने खाने की हर सुविधा मिल रही थी। तभी मालकिन कहने लगी कि राजू, मैं अब कैसी लग रही हूँ? फिर मैंने मालकिन से कहा कि आप इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। आपको यह खूबसूरती अपने पति को दिखानी चाहिए। यह देखकर आपके पति फौरन विदेश से दौड़ते हुए आ जाएंगे। इतना कहते ही मालकिन ने अपना मुंह फुलाकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मालकिन ने कहा, मेरे पति को मैं वीडियो कॉल करके उसे कुछ दिखाऊं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? वह बिल्कुल भाग मेरे पास चला आएगा। मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा नहीं होगा। आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपके पति को आपसे ज्यादा जरूरी है, उनका काम। फिर मेरी मालकिन ने मुझसे कहा, मेरी उम्र अब लगभग 35 साल हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे पति बच्चे के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। अब मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपनी जिंदगी अकेले जीने की आदत हो गई है। अब मुझे तुम्हारे जैसे एक लड़के की जरूरत है, जो मुझे वह खुशी दे सके, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे एक मर्द की जरूरत है। लेकिन यह बात मेरे पति नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर वो ये बात समझते तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी पराये मर्द की तलाश करती। इतना कहते कहते मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि राजू, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन धीरे धीरे मुझे बिगाड़ रही है। तब से वह मेरे सामने आधे कपड़े में बड़ी शान से बैठी सिग्नल दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको ऐसे देखकर मैं अपना होश खोने लगा था।
तभी मैं अपनी मालकिन को बहाना बनाकर उस कमरे से बाहर चला गया। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगा तो शायद अपने आप पर काबू करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त जब मैं किचन में खाना बना रहा था तो मालकिन किचन में आ गई। मैंने पहले दूध गर्म करके पहले ही रख दिया था। उसके बाद फिर नीचे ज़मीन पर सब्जी काटने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि मालकिन उस गर्म दूध को कहाँ रखने जा रही थी। मालकिन दूध का बर्तन उठा लिया, लेकिन जैसे ही बर्तन को नीचे रखने जा रही थी तभी उनके हाथों से गर्म दूध मेरे पैरों पर गिर गया। गर्म दूध इस तरह नीचे गिरा कि मेरा पूरा पैर ऊपर से नीचे तक जल गया। मेरे पैरों के जलने की वजह से मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा था। फिर मालकी ने मेरे कपड़े ढीले कर दी और वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई। उन्होंने मेरे पैरों पर गिरा हुआ सारा दूध साफ किया और मेरे पैरों पर क्रीम लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं मालकिन के सामने एक छोटी सी पैंट में लेटा हुआ था, लेकिन मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान उस दर्द पर था जो मैं अनुभव कर रहा था। मैं उसकी आंखों से बता सकता था कि उसके मन में अभी भी क्या है, लेकिन तभी वह मेरे पैरों पर क्रीम लगाते हुए कहने लगी, राजू, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं वास्तव में बहुत मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वह खुद को कोसे जा रही थी। फिर मालकिन अपने ही हाथ में उन्होंने अपने गालों पर जोर जोर से चांटा मारने लगी। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि जो हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो होने वाला है उसे हम बदल नहीं सकते। उस वक्त मालकिन की आंखों में आंसू थे। तभी मैं उनके आंख से बहता आंसू पोंछने लगा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे और फिर मालकिन और मैं एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन जैसे ही मालकिन का हाथ मेरे पैर पर पड़ा तो मेरे मुंह से एक आवाज निकली और मैं अपनी ही आवाज से जाग गया। मैं 20 साल का लड़का था और वह 35 साल की औरत थी। मैं ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरा दर्द देखकर मालकिन मुझसे दूर हो गई, लेकिन जब रात को मालकिन मेरे लिए दूध लेकर आई तो फिर से उन्होंने मेरे पैरों पर क्रीम लगाने शुरू कर दिए। मेरे पैर अब बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। रात को दूध पीने के बाद मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई, लेकिन मालकिन काफ़ी देर तक मेरे पैरों के पास बैठी रही। फिर मैं तुरंत सो गया। अगले कुछ दिनों के बाद मेरे पैरों को कुछ आराम मिला। पिछले कई दिनों से मालकिन ने मेरी अच्छी देखभाल की थी और यही कारण है कि मेरा पैर इतनी जल्दी ठीक हो गया था। जैसे ही मेरा पैर ठीक हुआ, मालकिन मेरे बहुत करीब आ गई। हालांकि मैं अब ठीक हो गया था, फिर भी वह मुझे हर रात दूध पीने को देती थी। उसी शाम को मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में गया तो वह सिर्फ तौलिया लपेटे हुई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। फिर मेरे दिमाग में वही भावनाएं हावी होने लगा था, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे ऐसे कुछ करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। फिर मैंने देखा कि उसने अपने बिस्तर पर कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि राजू, आज मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनना चाहती हूँ। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी पहन कर जाना चाहती हूँ। फिर मैंने उन साड़ियों में से एक साड़ी उनको चुन कर दिया। यहाँ तक कि जब वो साड़ी पहन रही थी तब भी कई बार मुझसे अपने कमरे में बुलाई। आज मालकिन का व्यवहार ऐसा था मानो उसने आज पहली बार साड़ी पहनी हो, क्योंकि वह मुझसे बहुत मदद ले रही थी। आज मैंने मालकिन को पूरी साड़ी पहनाया था। साड़ी पहनने के बाद मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ राजू। मुझे मालकिन हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत ही हसीन लग रही हैं।
यह सुनते ही मालकिन बिना सोचे मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मालकिन ने अपने फोन में हम दोनों की कुछ फोटो खींच ली। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने उनसे कहा कि मालकिन, मैं अभी 20 साल का हूँ और आप मेरे साथ यह क्या कर रही हैं? आपको कुछ सोचना चाहिए। तब मालकिन मुझसे नाराज हो गई। फिर वह मुझसे कहने लगी, राजू, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। होश में आने का क्या मतलब है? कब से मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हो रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। फिर वह अपने कमरे में मेरा हाथ पकड़ कर ले गई और टीवी पर गाने चलाने लगी। वह मेरा हाथ अपनी कमर पर रख कर डांस करने लगी। उनके साथ डांस करते वक्त अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मेरी हाथों में दर्द होने लगा। फिर मालकिन मुझे अपने बिस्तर पर ले गई और मेरे हाथ की मालिश करने लगी, लेकिन वह मालिश करते करते वैसी हरकतें करने लगी जिससे वह खुद पर काबू न कर सकी। तब मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं चुपचाप उसका साथ देते रहा और फिर कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद उसका हाथ मेरे हाथ पर से हट गया। फिर मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ ही देर में मैंने मालकिन को अपने कमरे के दरवाजे से हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर आते देखा। उन्होंने मुझे अपने हाथों से वह दूध पिलाया। दूध पीने के बाद उसने मुझसे कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा जला हुआ पैर ठीक हो गया है या नहीं। मालकिन ने मेरे पैरों के पास से कपड़े ढीले कर दिए। उस वक्त मेरे जले हुए पैर में दर्द होना कम हो गया था, लेकिन उस पर का घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर मालकिन प्यार से मेरे पैरों और हाथों पर अपना हाथ फेरने लगी। जैसे जैसे उसका हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा था, वैसे वैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं जाग गया। मैं अगली सुबह उठा, तब मैं मालकिन के कमरे में था। मैं बिस्तर से उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया तो मैंने चेहरे और गर्दन पर अजीब से निशान देखा, जिसे देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। कुछ इसी तरह दिन बीतते गए और मैं इसे नजरअंदाज करता रहा, यह सोचकर कि यह मेरी गलती रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मकान मालकिन मुझे अपने कमरे में सोने देने लगी थी। उस दिन उनके साथ उनके कमरे में डांस करते समय गिर गया। मेरे हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। मेरा एक पैर जलने के कारण मैं लंगड़ा हो गया था और एक हाथ टूट गया था। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी मालकिन मेरे सामने अपने अनचाहे कपड़े मुझे दिखाती रही। वह हर रात मेरे लिए दूध लाती थी। हम एक ही कमरे में सोने लगे थे, लेकिन सुबह जब मैं उठता तो मुझे अपना शरीर थका हुआ महसूस होता था। मैं पिछले 2 महीने से अपने घर से बाहर था। मुझे घर से बेघर कर दिया गया था। फिर मुझे रहने के लिए नया घर मिला। मेरे पिताजी, भाई और भाभी एक बार भी मुझे नहीं पूछा और ना ही ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ। आज मुझे वह बात बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पिताजी और भाभी के प्रति मेरा गुस्सा मालकिन के प्रति इतना प्यार में बदल जाएगा। मालकिन मुझे रोज रात को मोबाइल फोन में तरह तरह की फोटो दिखाती और आज वह सारी फोटो मेरे दिमाग पर हावी हो गई थी। रात को मैं रोज की तरह टूटा हुआ हाथ लेकर मालकिन के कमरे में गया। आज मैं उन्हें उनकी अलमारी से एक महंगा छोटा सा ड्रेस निकाला। फिर मैं मालकिन से कहा कि आज आज ये वाला ड्रेस पहन लो। मेरे कहने पर मालकिन ने मेरी बात मान ली।
और वह ड्रेस पहनकर मेरे सामने आ गई। उस ड्रेस में वह और भी ज्यादा बोल्ड लग रही थी। वह रोज की तरह मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मैंने उनके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया। उसके बाद में मालकिन को अपने बाहों में समेट लिया। कुछ समय बाद मुझे नींद आने लगा और मैं मालकिन के ऊपर आ गया। फिर मालकिन मुझे अपने बेड पर सुला दिया। रात काफी गुजर चुकी थी। कुछ घंटे के बाद मेरा शरीर किसी के आगोश में किसी का स्पर्श महसूस कर रहा था। तभी मैंने आंखें खोलकर देखा। तब मैंने खुद को मालकिन के साथ उसी हालत में पाया, क्योंकि मैं नीचे दबा हुआ था, क्योंकि मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मैंने देखा तो मालकिन केवल छोटे कपड़े में थी, जैसे वहां मोबाइल में दिखती थी। उसके बाद मेरी आंख दोबारा लग गई और कुछ घंटों के बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और एक आंख खुली हुई थी। मेरे शरीर पर कोई कमीज नहीं था और पैंट आधी फटी हुई थी। मेरा एक पैर जला हुआ था और एक हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था और एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरा हुलिया एकदम सड़क पर रहने वाला भिखारी जैसा हो गया था। फिर अचानक मैं अपनी नजर नीचे किया तो मैंने अपने आप को व्हील चेयर पर पाया। अब मैं व्हील चेयर पर था और एक औरत मुझे हाईवे पर घुमा रही थी। यह सब कुछ देखकर मैं बहुत ही हैरान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर मैं चुपचाप उस व्हील चेयर पर आंखें बंद करके लेटा रहा। तभी अचानक मेरा भाई वहां आ गया। वह औरत मेरे भाई से मेरा नाम लेकर भीख मांगने लगी। उसने कहा कि मेरा पति अंधा और विकलांग है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर मेरे भाई ने उस औरत को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा तो मैंने भी अपनी आंखें खोल दी। उसके बाद मैं अपने भाई को मालकिन के घर लेकर गया। सुबह 4 बजे मैंने मालकिन के घर की घंटी बजाई। रात को वह जो खेल खेला था, अब भी वह उसी ड्रेस में थी जो मैंने कुछ देर पहले ही उनकी ड्रेस उतारी थी। खैर मालकिन मुझे देखकर चौंक गई। वह बोली, राजू तुम यहाँ कैसे? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तब मैंने उनसे कहा, आज आप कैसे नहीं जा सकती? आज आप मेरे दूध में चीनी डालने के बजाय नींद की गोलियां डाल दी थी। मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक उठी। मालकिन ने जब मेरे पैरों पर दूध गिरा दिया था, तभी से मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। मालकिन वह दूध जानबूझकर मेरे पैर पर गिराई थी। मेरे साथ भी वह सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। वह जानबूझकर मुझे अपनी नजदीक आने दे रही थी। उन घावों ने मुझे पूरी तरह से लाचार और बेबस बना दिया था। मैं उन्हें अपने दूध में गोलियां मिलाते हुए देख लिया था। मालकिन को नहीं पता था कि मैं साइंस का छात्र हूँ। उन्हें वह दवा की बोतल कभी नहीं मिली जो मैंने छुपाई थी। मैंने टेबलेट एक तरफ रख दी और उसमें शुगर फ्री टेबलेट डाल दी। मेरे भाई के साथ आई महिला ने मालकिन के कान के नीचे एक तमाचा जड़ दिया। फिर मालकिन ने सच बताना शुरू कर दिया। उसका पति विदेश में नहीं था। जिस आदमी को उसने मुझे अपनी भाई के रूप में परिचय कराया था, वही उसका पति था। वो पागल नहीं था। मालकिन और उसका पति मिलकर बच्चों की तस्करी करते थे। यह बच्चों की विकलांग बनाकर उससे भीख मंगवाते थे। मालकिन मुझे भी विकलांग बनाने की कगार पर थी। रात में मुझे दूध में नशीली दवा दिया जाता था और बेहोशी की हालत में मुझसे भीख मंगवाती ही जाती थी। मैंने समय रहते अपने भाई की मदद ले ली, इसलिए आज मैं बच गया। मैंने समझदारी से अपना मोबाइल अपने साथ ले लिया था। मेरे भैया एक पुलिस कर्मी थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। मैंने अपना मोबाइल में लोकेशन चालू कर दिया था। उसी के अनुसार भैया ने मुझे ट्रैक किया और उसके पति को गिरफ्तार कर
लिया गया। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि राजू, तुमने आज बहुत बहादुर का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि राजू, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मिले ही नहीं। तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। यह बाहरी लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, और ऐसे हजारों लोग फायदा उठाने वाले मिलेंगे। केवल तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमारा परिवार हमारे ढाल है। अब कभी ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। मेरे भैया ने जो कुछ मुझे समझाया, उसका मुझे अच्छे से एहसास हो गया था कि वे कहना चाहते थे। हैं, भैया ने मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मैंने भैया से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग इतना हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम चलता है कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसे एहसास होता है तब तक वह सारे हदों को पार कर चुका होता है। कहते हैं कि भगवान ने जब आपको एक अच्छा इंसान बनाकर भेजा है तो वह अच्छा बनना क्यों नहीं चाहता है। अगर वह सही रास्ते पर चले तो उसे कुछ गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।